संतोष कुमार महतो जो झारखंड पुलिस एसोसिएशन जमशेदपुर शाखा के सचिव, जो हर पल एवं तत्पर रहते हैं शिक्षा को जगत में हुनर बच्चे जो असहाय है, पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन किसी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आर्थिक समस्या को लेके उन लोग को लेके हर पल चिंता रहते हैं। वैसे ही एक शख्स, एक बच्चा जो अंकुर महतो आपके सामने है, अंकुर महतो जो एनआईटी में क्वालिफाई किया है। इसको संतोष जी मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे इसको बांदडी गांव से, एक साधारण सी गांव है जहां से आप खोज के निकाले एवं इसको आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कर रहे हैं, इस पर आप अपना विचार रखें। धन्यवाद। अंकुर एक होनहार लड़का है। इस संबंध में हमारे समाज सेवी के रूप में कार्य करने हमारे साथी मानिक चंद्र महतो वर्तमान में अधिवक्ता हैं। इनके द्वारा अपने एक बड़ी अधिवक्ता उत्पल महतो जो अंकुर के चाचा जी हैं, इनके माध्यम से जानकारी मिली कि अंकुर एनआईटी क्वालिफाई किया है, इनको एडमिशन कराना है। लेकिन संयोग की बात यह है कि अंकुर के पिताजी पिछले 5-6 माह पहले लकवाग्रस्त हो गए। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करने की आवश्यकता के संबंध में मुझे अनुरोध किया गया, तो मैं भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि एक मुश्त इतने राशि का हम लोग एकत्रित कर सकें या अपने से दे सकें। इस परिस्थिति में मैंने अंकुर एवं उनके पेरेंट्स, वर्तमान जो चाचा हैं उत्पल जी से मैंने कहा कि आप कुछ हद तक व्यवस्था करें, जो अन्य सहयोग होगा, जो कमी रह जाएगी, इसको हम लोग पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे भी कुछ साथी हैं जिसको हम लेंगे, जिसको हम रिक्वेस्ट करेंगे और निश्चित रूप पर इन पर सहायता देने की काम हम लोग कर दे सकते हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि कल तक 1,30,35,000 जो खर्च होने वाला, उसमें से ये लोग 80-85 हज़ार का व्यवस्था ये लोग कर चुके हैं। तो इनके द्वारा मुझे 50,000 रुपया की अपेक्षा की गई। तो मैं भी अपने साथी जो भी मेरे फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से समाज सेवी के रूप में प्रेरित हैं, लोग निरंतर कार्य करते हैं, वैसे व्यक्तियों को मैंने संपर्क किया, जिसमें एक आप यकीन नहीं करेंगे, धनबाद के रहने वाले एक मनोज महतो लड़का है जो आसनसोल में नौकरी करता है, उनके द्वारा भी सहयोग किया गया, मेरे अकाउंट में राशि भेज दिया गया जो अपने जितना सामर्थ्य हुआ। इसी तरह ज्योति रजवार जी हैं हमारे विभाग के, उनके द्वारा सहयोग किया गया। और ये वर्तमान हमारे पीछे खड़े हैं मेरे अर्जित सरकार जो टीम संघर्ष के जुझारू साथी हैं, इनके द्वारा सहयोग किया गया। साथ ही शैलेंद्र जी के द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि उनके द्वारा भी सहयोग, इसी तरह कई लोगों के द्वारा सहयोग किया गया। और आज हम लोग अंकुर जी को उज्जवल भविष्य के लिए, इनकी अच्छी एनआईटी में दाखिला के लिए हम लोग 50,000 रुपया देने में सामर्थ्य हुए। हम आशा करते हैं कि अंकुर आगे चल के अच्छी पढ़ाई करे और जिस तरह आज हम 1-2 बच्चे के लिए सोच रहे हैं, 5-6 बच्चे के लिए सोचे हुए हैं, तो ये निश्चित रूप पर नौकरी हासिल करे। अच्छी जॉब करने के बाद समाज में अन्य वैसे सितारे जो आर्थिक रूप से कमजोर रूपी अंधकार में छाए रहेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भविष्य इनका उज्ज्वल हो, समाज का उज्ज्वल हो, जो भी लोग रहेंगे इनको सही हासिल प्राप्त हो। धन्यवाद। जोहार। अंकुर जी, आपको संतोष जी से सहयोग एवं बाकी सभी समाज सेवी से सहयोग एवं आपका आगे बढ़ने की प्रेरणा में आप 2 बात रखें। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनका कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आगे पढ़ पाऊँ, वरना शायद आज मैं इस एनआईटी को नहीं ज्वाइन कर पाऊँ या कुछ। तो मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, मैं बस इनका धन्यवाद। आगे आप क्या बनना चाहते हैं अंकुर जी? आगे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में वर्क करना चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद। मैं समाज सेवी कुर्मी सेना के अध्यक्ष शैलेंद्र से भी 2 बात जानना चाहते हैं को कम समय में। हम लोग लगातार इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जो जैसे असहाय जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई मतलब पैसा की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को हम लोग सहयोग करके आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग कुछ प्रयासरत हैं और आगे भी हम लोग निरंतर इस तरह से प्रयास करते रहेंगे। अर्जित जी, आप अंकुर के बारे में 2 शब्द। नहीं, ऐसे तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन जमशेदपुर शाखा का अतुलनीय योगदान रहता है समाज के लिए, और जिस तरह से पूरा शिक्षा के लिए ये आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, आज अंकुर इस पायदान पे खड़ा है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इनको निखारा, क्योंकि बहुत आर्थिक तंगी से ये गुजर रहे थे पूरे परिवार, और हम सभी मिलकर चाहते हैं कि ऐसे जो हौसला है इसको और आगे बढ़ाया जाए। और हमारे आदरणीय संतोष जी ने इस पीड़ा को उठाया, सभी के साथ लेकर इनका आगे इनका पढ़ाई
अच्छा से हो, और यही कामना के साथ कि एक दिन बहुत ऊंचे पायदान पर ये जाके खड़े हो और इनके द्वारा भी आगे जाकर ये उतना सामर्थ्य बन जाए कि संतोष जी ने जो आज ये स्टेप उठाया है, ये आगे चलकर 2-4 विद्यार्थियों का स्टेप अपने उठा सके, और आज उसी ऊर्जा के साथ हम सब मिलकर इनके कंधे को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं वरिष्ठ वकील साहब अधिवक्ता उत्पल जी से 2 बात जानना चाहते हैं संतोष जी एवं अंकुर जी के बारे में। मैं बहुत खुश हुए कि संतोष बाबू इतना बड़ा भिड़ा उठाएं, जो हमारा परिवार के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। एक अपाहिज भाई का बेटा को कैसे हम लोग पैसा का व्यवस्था करें, तो हम लोग इस बात का प्रपोजल संतोष बाबू को दिए। संतोष बाबू खुला हृदय से ये बच्चा को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएं। हमने संतोष बाबू के प्रति बहुत ही संतुष्ट हुए हैं कि संतोष बाबू कम से कम आगे आकर के हम लोग को पुलिस वाला लोग के प्रति इतना अच्छा भावना नहीं था। जब पुलिस वाला लोग का हृदय में भी समाज का सेवा करने के लिए कलेजा होता है, तो लेकिन आज मेरे को क्लियर हुआ नहीं, पुलिस वाला लोग का भी दिल है। मैं बहुत खुश हूँ संतोष बाबू से। भगवान करे संतोष बाबू का ऐसा सेवा, और हमारा आशा रहेगा कि मेरा भतीजा भी ऐसा 10 आदमी का सहयोग करने का हिम्मत और ताकत मिले। यही बोल के मैं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम प्रेस से शाम जी लगे रहते हैं पुलिस एसोसिएशन संतोष दा के साथ, हर इनका काम को निखार के जितना तक हो सके जनता तक पहुंचाता है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कम समय में 2 बात रखें। संतोष जी को जब से मैं जान रहा हूँ अभी तक कई ऐसे मामले हमने देखे जिनमें इनका मतलब समाज के प्रति बहुत अच्छा योगदान रहा है, और ये अंकुर जी को पढ़ाई के लिए इतना सहयोग कर रहे हैं, हमको लगता बहुत हमारे दिल से शुभकामनाएं हैं अंकुर जी को भी और संतोष जी को भी।